आप कैसे देखते हैं एक तरफ मजबूत मोदी, दूसरी तरफ कमजोर इकोनॉमी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन? इंटरनेशनल मीडिया पर एक खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। हर तरफ एक खबर नज़र आ रही है और वो खबर है इंडिया के इलेक्शन की। और रॉयटर्स उठा के देख लीजिए, आप ब्लूमबर्ग देख लें या आप बीबीसी उठाकर देख लें, हर तरफ ये बात की जा रही है कि इंडिया के इलेक्शंस में गुजरात स्टेट में बीजेपी यानी कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है। तो सर हमने मेरा तो तो वही किया ना। सर हमने तो वही किया, वो जैसे कहते हैं कि दीवार पे सर मारे तो दीवार को तो कुछ नहीं होता, अपना ही सर फूट जाता है। तो हमने कोई जो इसी किस्म का काम किया अपने साथ। बिल्कुल ऐसे किया है। किस वक्त पाकिस्तान का जो फॉरेन डेट है दैट इज $130 बिलियन। कितना? 130 अरब डॉलर। अब गुजरात में मोदी साहब का जीतना कोई नई खबर नहीं थी, बल्कि पूरे इंडिया के अंदर मोदी साहब का जीतना मेरे लिए कोई न्यूज नहीं होगी। अब उसके मैं कहना ये चाहूंगा कि गुजरात के हवाले से दो लोग हैं, अडानी और अंबानी। मेरे ख्याल में 70% इंडियन बिजनेस इज ओन्ड बाय दीज टू पीपल, बोथ ऑफ देम फ्रॉम गुजरात। दूसरा, गुजरात के अंदर जिस तरीके से इस दफा फिर उन्होंने एक जिस तरह नारा लगाया है कि देखो हमने मुसलमानों को कितना मारा था कि दोबारा हिल नहीं सकते। ये भी एक दूसरा ट्रेंड था गुजरात में। फिर दोबारा मजहब को यूज किया गया, मजहब कार्ड को यूज किया उन्होंने, और उसका रिजल्ट निकल आया कि वो जीत गया इलेक्शन। तो अगर कोई मुझे पूछे कि अब पाकिस्तान को इन चीजों से आजाद करा के कौन सा तरीका आगे है, तो आई वुड से नेगोशिएट विद इंडिया एंड नॉर्मलाइज रिलेशंस विद इंडिया। एनडीटीवी को जिस तरीके से अगले दिन खामोश कराया गया है, जिस तरीके से, ये इससे भी पता चलता है कि इट इज कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी, इज एन एग्जांपल ऑफ कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी। मैं इसको सीरियसली कंडेम तीन चीजों को करूंगा इस इलेक्शन में। ना सिर्फ हमारे अमित शाह साहब ने इसको कहा कि देखें हमने इनको कितना मारा था कि हिल भी नहीं सकते, फिर उसको बजाय उसके बारे में कोई उसके अगेंस्ट कोई नहीं बोला। फिर उसके बाद मोदी जी ने उसको रिपीट किया, और फिर उसके बाद यूपी के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इसमें इसी कार्य खैर में हिस्सा डाला, और उन्होंने भी इसको कहा कि हम मारेंगे, जलाएंगे, करेंगे। मोदी साहब की फिलॉसफी जो मेरे अकॉर्डिंग टू पॉलिटिकल साइंस की मेरी नॉलेज है, मेरी एक्सपीरियंस है, ये पहली दफा आइडियोलॉजी मोदी साहब ने यूज की है कि मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेने हैं। हिंदुस्तान, भारत इज अ मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन, और उन्होंने इस पर रिसर्च करके इस चीज को अडॉप्ट कर लिया कि मेजॉरिटी हिंदूज में से मेजॉरिटी हिंदूज के वोट लेंगे तो हमें किसी दूसरी कम्युनिटी, किसी दूसरी आबादी, किसी दूसरी पार्टी की जरूरत ही नहीं है, और उसमें वो कामयाब है। मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेने हैं, उन्हें किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। और द वे ही हैज कंट्रोल्ड एवरीथिंग, आई थिंक ही मेरे ख्याल में तो उनके स्टैचूज लगेंगे अब। ही विल बिकम maybe a ruler for another 20 years or 30 years or whatever. लेकिन आपको याद होगा कि इमरान खान ने क्या बात की थी। इमरान खान ने कहा था कि हमने कोई बात नहीं करनी, हमने तब तक कोई बात नहीं करनी जब तक मोदी की हुकूमत है। तो खान साहब, मोदी की हुकूमत गुजरात में जो है वो तो वापस उन्होंने रिटेन पावर की बात की जा रही है, हो गई है, और 2024 में जो है वो लग रहा है कि सर वो तो दोबारा से इन, और आप जो है अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे, यानी खान साहब आप तो उड़ चुके हैं। तो अब इसलिए कहते हैं कि जो बड़ा बोल है वो नहीं बोलना चाहिए। सर आज हम आपसे समझना चाहेंगे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है असल में, और क्या सिर्फ पैसे मांगना ही कामयाब फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान के लिए? असल में वो भी कामयाब तो नहीं है। अब मुझे किसी ने बताया कि 16 बिलियन हमें जून 2023 में सिर्फ डेट अपना पे करनी पड़ेगी, तो वो भी कामयाब नहीं है। लेकिन दिस इज व्हाट द पिक्चर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, कि हर चीज शुरू होती है अडानी से और अंबानी से और उन्हीं पे खत्म हो जाती है। चाहे केरला के अंदर सी पोर्ट बनानी हो उन्होंने, तो वो भी अडानी अंबानी करते हैं। एनडीटीवी को भी खरीदना हो तो वो ही करते हैं। लेकिन ये कि जिस तरीके से हालात चल रहे हैं पाकिस्तान की सिचुएशन इस वक्त, सबसे बड़ी न्यूज ये है, चीमा साहब, 417 कंटेनर इस वक्त पड़े हैं कराची सी पोर्ट के ऊपर, 417 कंटेनर्स। उसके बारे में जो एक मोहम्मद शहजाद शेख है, एक ऑर्गेनाइजेशन है PFVA, जो कमोडिटीज को इंपोर्ट करते हैं, ये उनकी स्टेटमेंट है डान के अंदर कि 417 कंटेनर्स जिनके अंदर प्याज, लहसुन और इस तरह की चीजें हैं पेरिशेबल, जो खराब होने वाली है,
वर्थ $5.4 मिलियन और एलसीज नहीं खुल रही। तो दोस्तों जय हिंद, आप सभी का स्वागत है कर्मा हिंदी न्यूज चैनल पर। आज इस डिबेट में पाक मीडिया अपनी देश की गिरती हुई इकोनॉमी और गुजरात इलेक्शन में बीजेपी की फिर से भारी बहुमत से जीत की चर्चा करती नजर आएगी। गुजरात में भाजपा की जीत बल्कि एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला दिन भी था। परिणामों से पहले यह कांग्रेस, आप और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के बीच तीन तरफा टाई की तरह लग रहा था, लेकिन भगवा पार्टी ने फिर से अपने किले का दृढ़ता से बचाव किया है। बीजेपी ने गुजरात में 155 सीटें हासिल की, जो राज्य में अब तक किसी भी पार्टी द्वारा सबसे ज्यादा है। 1985 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में किसी भी पार्टी द्वारा जीती गई पिछली सबसे बड़ी सीटें 149 थीं। दूसरी ओर अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की ओर देखें तो दिन ब दिन उनकी इकोनॉमी डूबती ही जा रही है, जिसका एक मेन वजह आतंकवाद भी है। विश्व बैंक के अनुसार पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था धीमी हो गई है, जबकि विनाशकारी बाढ़ के बाद इन्फ्लेशन बढ़ गई है। जून 2023 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के केवल 2% बढ़ने की उम्मीद है। पाकिस्तान एशिया प्रशांत क्षेत्र के 39 देशों में 34वें स्थान पर है। पाकिस्तान का बाहरी कर्ज 2021 में $34 अरब से बढ़कर 2022 में $38 अरब हो गया और 2023 में इसके बढ़कर $40 अरब होने की उम्मीद है। दोस्तों, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करें और वीडियो को अंत तक जरूरी देखें। जय हिंद। जब न्यूक्लियर वेपन्स दोनों के पास आ गए तो अब ये है कि पाकिस्तान आर्म्स रेस में इंडिया का तो साथ दे नहीं सकता। इकोनॉमी हमारी तबाह हो चुकी है, बिल्कुल तबाह है। मुझे रोज खबरें लाहौर से, इस्लामाबाद से, जितने भी मेरे दोस्त हैं बताते रहते हैं, वी आर इन अ वेरी बैड शेप। और वो उधार लेने का जो रिवाज है वो कम नहीं हुआ, वो इतना बढ़ गया कि जून नेक्स्ट ईयर तक $16 बिलियन मेरे ख्याल वी हैव टू रिटर्न जस्ट जो डेट्स हैं। अब मैं दूसरी चीज बताना चाहता हूं, जो सबसे बड़ी न्यूज एक और मैंने आज पढ़ी कि 2022 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो रैकेट तोड़े हैं भारत में फॉरेन रेमिटेंस के $100 बिलियन इन अ ईयर, $100 बिलियन। और जब मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है, वजह क्या है? आपकी जितना यहां से बंदा बाहर जा रहा है, अनपढ़ जा रहा है, अनपढ़ जा रहा है, और ज्यादा सऊदी अरब जा रहा है ब्लॉक उठाने के लिए। ग्रीस और यूनान जो जा रहे हैं बच्चे, वो पैदल जा रहे हैं, अनपढ़ ने भी। सिर्फ उसकी रीजन उन्होंने ये बताई है कि हाईली क्वालिफाइड इंडियंस गोइंग टू द रिच कंट्रीज लाइक यूके, लाइक यूएसए, टोरंटो, एंड देयर पे स्केल्स इज वेरी हाई। क्या सारी जंगें इंडिया के खिलाफ हमने शुरू की हैं और ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो आप जंगें भी उनसे करते हैं जिनसे आप कहते हैं हमको डर है। तो अगर डर है तो जंग तो नहीं ना आदमी शुरू करता, डिफेंसिव होता है। हमने जंगें शुरू की, लेकिन बच्चों को हम पढ़ाते हैं कि जी हम सो रहे थे तो 6 सितंबर को इंडियन फोर्सेस ने चालाकी से ये अच्छा, ये बात ये है कि बात तो सही है कि हम सो रहे थे। मैं अपनी छत पे सो रहा था लाहौर में और हमारे सारी आर्मी वाले पीटी कर रहे थे। जब आधी कौम ये चाहती हो कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो, तबाह हो, ताकि हमारे पास जवाब आए गवर्नमेंट में आने का, फिर हम आके खाबे खाएं, तो फिर आप तरक्की किस तरह कर पाएंगे? आपके रास्ते बंद है इस वक्त, क्योंकि आपकी आंखें और कान बंद हो चुके हैं, बिल्कुल कान। कोई मर्द इस वक्त, मर्दे मोमन, कोई वाहिद शख्स जो हो जिसको कंसर्न हो पाकिस्तान की इकोनॉमी है। तो हमारी हरकतें जो है ना, कभी तो उन्होंने अल्टीमेटली पाकिस्तान को इस मजबूरी में लाना था। हमारी फॉरेन पॉलिसी इज इंडिया फिक्सेटेड, कश्मीर फिक्सेटेड। इंडिया के साथ ना आप जंग जीत सकते हैं, ना इकोनॉमिक कंपटीशन में आप उनका मुकाबला कर सकते हैं। कश्मीर जो उनके पास है, उन्होंने 1 इंच पहले भी नहीं दिया और अब भी नहीं देना। जो हमारे पास है, अगर हम इसको ही अपना मान लें और इस हकीकत को लेके आगे चलें, तो सब चीजें नॉर्मल हो सकती हैं।